हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी एडुकेयर में। हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर्स कर रहे थे, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन, और दो चैप्टर हो चुके हैं ज्योग्राफी के। पहला और दूसरा, पिछला चैप्टर हम लोग किया था कि भारत के भौगोलिक संरचना में हम लोगों ने किया था, भूगर्भिक संरचना। तो दूसरा चैप्टर हो चुका है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही किए गए थे। और नेक्स्ट अभी आज से नया चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है भारत के भौतिक प्रदेश। ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा होगा, इसमें लगभग 122 के आसपास क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग देखेंगे कई टुकड़ों में। लगभग 2 या 3 वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप पूरा देखने के बाद ही इसको समझ पाएंगे क्वेश्चन कैसा है और किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हम इनको याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, या चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि शुरू करने से पहले इतना ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो आएगा वो आपको, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा तभी, ताकि आपको वीडियो जो आए उसी नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत कौन है? तो विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो नवीन वलित पर्वत की कौन सा है विश्व में? तो हिमालय जो है सबसे नवीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में किसका भंडार है? पूछ रहा है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में किसका भंडार है? हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भारत की भूगर्भीय संरचना में जो पढ़ा था, गोंडवाना लैंड, धारवाड़ क्रम, कुड़प्पा में क्या पाया जाता है, धारवाड़ में क्या पाया जाता है, नवीनतम क्रम की कौन सी है, गोंडवाना किस क्रम की चट्टानें हैं। तो वहाँ भी हमने पढ़ा था गोंडवाना लैंड में क्या पाया जाता है, किसका भंडार है भारत में? तो कोयले का भंडार है। किसका भंडार है? कोयले का भंडार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों में हुई है, इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? जो हिमालय की रचना है, जो ये हमारा हिमालय है, इसकी रचना जो है ऐसे समानांतर श्रेणियों में हुई है। तो ये समानांतर जो श्रेणी है हिमालय की, जो ये रचना हुई है, हिमालय की जो रचना जो है समानांतर श्रेणी, इसमें पूछ रहा है कि ये प्राचीनतम, मान लीजिए 1 2 3, तो इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इसका नाम है तीनों श्रेणियों का अलग अलग, जैसे ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, माफ़ कीजिएगा। तो हम लोग देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे कि हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणी में हुई है, इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की रचना जो है समानांतर श्रेणी में हुई है, इसकी तो ऐसे हिमालय की रचना समानांतर श्रेणी में ऐसे हुई है। ठीक है। तो इसके तीनों के अलग अलग नाम हैं, जैसे वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि प्राचीनतम जो श्रेणी है वो कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वृहद हिमालय है। ठीक है, जिसको ग्रेट हिमालय कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? पूछ रहा है जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाली श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो जम्मू कश्मीर में जो है वो कौन, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। तो उत्तर में पहले क्या आएगा? काराकोरम श्रेणी, फिर आएगा लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर, और नीचे फिर पीर पंजाल श्रेणी आएगा। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? काराकोरम, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल। एग्जाम में अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय कहाँ स्थित होता है? तो लघु हिमालय जो होता है वो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में होता है। महान मतलब जो ग्रेट हिमालय कहते हैं, इसको हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में जो है लघु हिमालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान किस नाम से जाना जाता है? भावर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई पश्चिम हिमालय में अधिक या कम होती है? पूछ रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में जो है ट्री लाइन की ऊंचाई जो पश्चिमी हिमालय है उसमें अधिक या कम होती है। जो ये पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं हिमालय में, ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में कहाँ पे अधिक ऊंचे होते हैं? तो कहाँ पे अधिक ऊंचे हैं? तो याद रखिए कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में जो है ट्री लाइन क्या होता है? कम होता है, ऊंचाई कम होती है। यानी कहाँ पे ज़्यादा होती है? तो
पश्चिमी हिमालय में अधिक या कम होती है? तो पश्चिमी हिमालय में कम होती है, पूर्वी हिमालय में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? यानी महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट भी उसी में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। ऊंचाई कितनी? 8,850 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है। गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है। भारत की पूछेगा अगर सर्वोच्च पर्वत चोटी तो, लेकिन अगर याद रखिए संपूर्ण भारत की ये कहाँ पड़ता है? K2 गाडविन ऑस्टिन पीओके के क्षेत्र में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है नंदा देवी, क्वेश्चन नंबर 12, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अक्साई चीन किसका भाग है? तो अक्साई चीन जो है लद्दाख का पठार का भाग होता है। अक्साई चीन किसका भाग है? लद्दाख के पठार का भाग है। अक्साई चीन लद्दाख के पठार का भाग है। क्वेश्चन नंबर 14, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है? हिमालय की जो पर्वत चोटियाँ है उसका पूर्व से पश्चिम में सही दिशा क्रम लगाना है। तो पूर्व से पश्चिम में जाएंगे तो क्या पड़ेगा? पहले नामचा बरवा पड़ेगा, उसके बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ये जो पर्वत है गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी या त्रिशूल में, इसमें से कौन भारत में नहीं है? तो गोसाई थान जो है ये भारत में नहीं है। ठीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांस हिमालय मूलतः किसका खंड है? तो ट्रांस हिमालय जो है यूरेशिया प्लेट का खंड है। ट्रांस हिमालय किसका खंड है? तो यूरेशिया प्लेट का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राकापोसी। क्वेश्चन नंबर 21, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? तो गंगोत्री हिमनद जो है ये किस हिमालय में स्थित है? ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? नाथुला एवं जलेपला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो नाथुला एवं जलेपला दर्रा जो है, नाथुला एवं जलेपला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, ऊंचाई की दृष्टि से चोटियों के घटने का सही क्रम क्या है? पूछ रहा है ऊंचाई की दृष्टि से चोटियों का घटने का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी किसकी? माउंट एवरेस्ट की है। उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मैकालू होगा, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 25, हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम सेवई किस नाम से जानी जाती है? एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है कि हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी होगा, नवीनतम जो है ये श्रेणी होगा। नवीनतम क्या होगा? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। श्रेणी, जो नवीनतम श्रेणी है हिमालय का वो किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की जो नवीनतम श्रेणी किस नाम जाना जाता है? वो जाना जाता है किस नाम से? शिवालिक हिमालय अथवा उप हिमालय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कश्मीर घाटी और डल झील किसके बीच स्थित है? तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 27, काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की होगी। काली नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 28, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड क्षेत्र जो है ये कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लोकटक झील किस घाटी में स्थित है? लोकटक झील किस घाटी में है? तो मणिपुर घाटी में। हम लोग जानते हैं लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन, हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा? ससाइमी।
हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? पर्यटक स्थल मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। ये सब किस भाग में पाए जाते हैं? पर्यटक जो जितने पर्यटक स्थल है ये मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा क्या है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा क्या है? बुर्जिल दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 33 जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। ये बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? सिंधु नदी घाटी किस श्रेणियों के मध्य विस्तृत है? जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के बीच। सिंधु नदी घाटी किसके बीच बहती है? जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गाड़ी नहीं, ये थोड़ा गलती हो गया है, किस गाद द्वारा जो है पीछे दीप किया है। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन को बाद में मैं अगले क्वेश्चन में जोड़ दूंगा, करेक्शन कर दूंगा, इसको छोड़ देते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी ने किस गाद द्वारा विच्छेदित किया है? किस गार्ज द्वारा? किस गार्ज द्वारा? ये होगा गार्ज। क्या होगा? ये गार्ज होगा। एक सेकेंड, ये गार्ज होगा। किस गार्ज द्वारा जो है विच्छेदित किया है? यहाँ पे ये वाला गार्ज जो है ये यहाँ पे गार्ज है। किस गार्ज द्वारा जो है विच्छेदित किया यानी काटती है? तो एक्चुअल इसका आंसर क्या होगा? सिपिकला गार्ज है। हिमालय की तीनों श्रेणियों को सतलज नदी जो है किस गार्ज द्वारा जो है विच्छेदित करती हुई जाती है यानी चीरती हुई जाती है? तो सिपिकला गार्ज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? जम्मू कश्मीर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? जम्मू कश्मीर मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 37 कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच। कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? मरखा घाटी कहाँ स्थित है? तो मरखा घाटी या मूर्खा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। मरखा घाटी या ये मरखा घाटी जो है ये भी हो सकता है ऐसे। मरखा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। या मूर्खा घाटी कहे तो भी जो है कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? जूकू घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में। जूकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 40 सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। 41 क्वेश्चन यूटांग घाटी कहाँ है? यूटांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। यूटांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 42 शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? बोमडीला दर्रा कहाँ है? बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 45 भोर घाट एवं पाल घाट कहाँ पे है? तो भोर घाट जो है ये हमारा कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और पाल घाट कहाँ पे पाया जाता है? ये केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 सिपिकला दर्रा कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में सिपिकला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? लिपू लेक, नीति और माना दर्रा कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? जलेपला दर्रा कहाँ है? जलेपला दर्रा सिक्किम में पाया जाता है। और एक था जलेपला के साथ में कौन सा दर्रा सिक्किम में पाया जाता है? कौन सा दर्रा पाया जाता है? नाथुला। जलेपला के साथ कौन सा पाया जाता है? नाथुला दर्रा, ये वाला। ये भी हमने ये देखा ना, नाथुला दर्रा, ये भी सिक्किम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे आपका मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 रोहतांग दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और 52 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो केरल में। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है? केरल में स्थित है। तो ये कुल मिला के 52 क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में दे रहा हूँ। तो आज 52 क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी चैप्टर का और भी क्वेश्चन इसमें हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में अगर ये ख़त्म होता है तो ख़त्म कर देंगे, या फिर एक वीडियो और छोटा बन सकता है इसके बाद, तो उसमें ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें जितने दर्रे हैं, पर्वत हैं, ये सब इसी चैप्टर के अंतर्गत आ गए हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा वीडियो छोटे होंगे लेकिन 2-3 वीडियो में हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे निवेदन है कि नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिए
और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।